हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर ओके। बिफोर मूविंग फर्दर और आगे इस वीडियो को देखने से पहले मैं दो चीज़ आप लोगों को बोल दूं कि आपकी एग्ज़ाम्स जुलाई में होंगे या नहीं होंगे, इसका आपको अभी से सोचना नहीं है। एग्ज़ाम हो भी सकता है जुलाई में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए खासकर बोल दूं कि जो ये सोचते होंगे कि अगर मान लो बाई चांस एग्ज़ाम हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आने जाने में। देखो, अगर एग्ज़ाम हो गया जुलाई में तो कैसे भी करके हमें जाना तो पड़ेगा ही ना, हम उसको रोक नहीं सकते। और अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुए, ठीक है, तो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आपको इंटरव्यू के लिए कम से कम काम आएगा, अगर जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है। और अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे ऑब्वियसली तो दोबारा विंडो खुलेगी आपको, आप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई भी कर पाओगे। इसका भी सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए आपको अभी सोचना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके कंट्रोल में है भी नहीं। तो हमारा सोचना कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। सेकेंड चीज़ मैं आपको कह दूँ कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए छुट्टी ले रखा था अपने ऑफिस से, वो भी अगर देख लो कि अगर एग्ज़ाम बाई चांस अगर नहीं भी हुआ ना, तो आपको, अगर नहीं हुआ आप सोच रहे हो इसके अकॉर्डिंग आप जॉब ज्वाइन करने की बात कर रहे हो, तो कोई आपको 1 महीने के लिए रखेगा या नहीं रखेगा वो भी डाउटफुल है। इसीलिए इस टाइप की चीज़ें सोचना भी बहुत ही तरह से दिक्कत हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इन सब पे ध्यान नहीं देना है और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अब मैं इस वीडियो में जो मेन वीडियो का पर्पस है उसको मैं शुरू करता हूँ, और मैं ध्यान से बोलूँगा कि आप इंटर में हो या फाइनल में हो, आपको इस वीडियो को बहुत फुल एंड तक अच्छे से देखना है, खासकर मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। पहली बात, क्या पास्ट अटेम्प्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम तैयारी कर सकते हैं बहुत इजी वे से? तो मैं कहूँगा हाँ। अगर जैसे मैंने अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में आपको दिखाया होगा कि नवंबर 19 से नवंबर 16 से लेकर नवंबर 19 तक के क्वेश्चंस को मैंने जब बंचिंग किया, तो हमने क्या देखा कि ऑलमोस्ट जो रिपीटेटिव क्वेश्चन से आईसीआई पूछा जा रहा है, रिपीटेटिव कंटेंट से क्वेश्चन पूछता है आईसीआई। अगर मान लो किसी पार्टिकुलर प्रोविजन से आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में भी वो उसी पार्टिकुलर प्रोविजन से क्वेश्चन पूछता है। उसके पास देखो, सेक्शंस तो उतने हैं ना, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बहुत कमी होती है। तो प्रोविजंस तो हमेशा सेम ही रहते हैं, बस आपको ये देखना है कि क्या कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आईसीआई पूछ रहा है, तो आपको उसको भी देख के चलना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो स्किल्स आपको मैं बता रहा हूँ, दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उन पे फोकस करना है बेसिकली। पहला, आपको कलेक्ट करना है। सबसे प्रोसीजर पहले क्या अपनाना है, आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट क्या करना है कि पास्ट आप कितने भी अटेम्प्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, पास्ट 6 अटेम्प्ट ले लो, 7 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, आपको पहले कलेक्शंस करनी है क्वेश्चंस के। फिर आपको रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में बांटना है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। उसके बाद आपको ये भी बांटना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रोविजन से पूछा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको करना है कोरिलेट। आपने कलेक्शन कर लिया, आप कोरिलेट करोगे। अब कोरिलेट कैसे करना है, देखो ध्यान से। अगर मान लो किसी पार्टिकुलर प्रोविजन से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आपको लिंकेज करना है कि तीनों बार क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, और लेके चलना एक ही क्वेश्चन को जो ज़्यादा लेंदी हो। और उसके नीचे आपको एडिशनल पॉइंट लिख लेना है कि आपको एडिशनल पॉइंट ऐसे ऐसे भी पूछा गया था। और प्रैक्टिस करते वक्त एक साथ आपको प्रैक्टिस करना है आंसर ड्राफ्टिंग के टाइम पे, कि आपको ऐसे उसके आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड चीज़, इसका बेनिफिट क्या होता है मैं बताऊँ। देखो, लॉ की आंसर में 3 पार्ट बेसिकली जनरली होता है, कोई 5 पार्ट भी बना देते हैं, कोई 4 भी बना देते हैं, लेकिन 3 जनरल होता है। क्या क्या? प्रोविजंस, एनालिसिस और कंक्लूजन। तो प्रोविजंस पार्ट और एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस पार्ट क्या होता है, क्वेश्चंस की एनालिसिस होती है जो आप कर ही लोगे इजीली। प्रोविजंस पार्ट होता है जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ठीक है। और जब रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका प्रोविजंस पार्ट हमेशा सेम रहेगा आंसर। सिर्फ डिफर कहाँ कर जाओगे आप लोग, डिफर करोगे सिर्फ कंक्लूजन्स पार्ट पे। तो इसीलिए सिर्फ कंक्लूजन्स पार्ट के लिए बार बार नए नए क्वेश्चंस पढ़ना आपकी टाइम को वेस्ट करने के बराबर हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चनों का बंचिंग करना शुरू करो कि किस किस प्रोविजन से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप ये भी समझ पाओ कि आईसीआई बेसिकली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ रखना है, कलेक्शंस करना है, फिर कोरिलेट करना है चीज़ों को। सेकेंड चीज़ ध्यान रखना कि आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा किस पे, कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि लॉ में क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट से आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस अगर मान लो प्रोस्पेक्टस से आया सीए इंटर में, और फाइनल में डायरेक्टर की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आया, तो आपको दोनों जगह प्रोस्पेक्टस की प्रोविजंस पूरी लिखनी होगी, और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजंस जिस पार्टिकुलर सेक्शन से दोनों में आपको ये चीज़ पूरा लिखना होगा। तो कॉन्सेप्ट तो आपको होना ही चाहिए। एनालिसिस तो क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। और उसके बाद आपको कंक्लूजन से, कंक्लूजन से डिफर भी कर गया, बाई चांस कभी कभी आपने कंक्लूजन गलत भी लिख दिया, तो आपको मार्क्स तो मिलेगा, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बात
मर्जिंग करना शुरू करो अभी से, कि बार बार नए नए क्वेश्चंस पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे। और जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बंच वाले क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं, उनके बंच बना लो। और सारे क्वेश्चंस मत लिखो, एक ही क्वेश्चंस लिखो, उसके अंदर बस रिक्वायरमेंट लिख लो कि इस अटेम्प्ट में इस क्वेश्चंस में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में और भी ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट थी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, जो मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो है क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर में आपको दिखा रखा है मैंने, कि किस तरह से स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर में क्वेश्चन सेम था, मतलब क्वेश्चंस के कंटेंट सेम थे, कॉन्सेप्ट सेम था, लेकिन उन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या मांग रखा था, उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। थर्ड चीज़ आपको क्या करना है, देखो प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन। देखो याद रखना, आपको जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और खुद की आंसर को लर्न करने की कोशिश करो कि किस तरह से आप और ज़्यादा पैटर्न को सुधार सकते हो, मतलब इंप्रूव कर सकते हो। इसके लिए आप कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को अपनी कॉपी चेक करा सकते हो, फ्रेंड्स की कॉपी आप चेक कर सकते हो। ईगो नहीं रखना है कि मार्क्स क्यों काट लिया फ्रेंड ने, आपको एक दूसरे की कॉपी चेक करना है। इससे एज एग्जामिनर जब बनोगे तो आपको मालूम चल जाएगा एज एग्जामिनर आप क्या ढूंढते हो, वही चीज़ आपको अपने आंसर में लिख के आना है। इससे आपको बेटर इंप्रूवमेंट मिलेगा, इससे ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट कहीं भी किसी भी तरह से नहीं हो सकता। जब आप एग्जामिनर बनोगे तभी आप देखने को मिल जाएगा कि आपके दोस्त ने कहाँ कमी किया हुआ है, और उसी कमी को आप भी खुद में इम्प्रूव करोगे कि आपके साथ ऐसा कमी ना हो पाए आपके पेपर में। ठीक है, पार्टिकुलर जैसे मैं बोलूँ कि लॉ में क्या कोई आंसर्स का पार्टिकुलर स्टेप होता है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन्स इन 3 भागों में आंसर नहीं भी लिखते हो, और आपका आंसर अच्छा लगता है एग्जामिनर्स को, एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा आपको। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कोई भी पार्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, पार्टिकुलर सिग्मा नहीं होता कि कैसे आंसर्स को लिखना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चंस की बंचिंग करोगे, मान लो एक चैप्टर से अगर 5-6 क्वेश्चंस भी आप ढूंढ लेते हो कि यही आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्वियसली आपने 10 अटेम्प्ट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिए बहुत शॉर्टकट में। अब उसको क्या करना है, आपको अपनी राइटिंग को बार बार इंप्रूव करना है, अपने आंसर्स को बार बार इंप्रूव करते रहना है। ये मैं आपको बोलूँगा कि सजेशंस दूंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। आप भी मुझे बताओ कि आपको किस चीज़ पे आपको दिक्कत होती है, मैं ताकि उसको आपको वीडियो के थ्रू आपको हेल्प कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना है आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।